रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइंस। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटीजर्स को रियल नंबर पर या रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ड्रॉ एनी लाइन, टेक अ पॉइंट O on it, टेक अ पॉइंट O on it, कॉल इट जीरो, यानी ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 on the right as well as left side of O, -1, -2, -3, -4। इसको लिख लिया A, B, C and D, A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। क्या समझ में आया? ये जो डिस्टेंसेस हमने ली हैं इसे यूनिट लेंथ बोलेंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस में हमने ABCD राइट साइड में ले लिया और लेफ्ट साइड में A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। जो A नंबर है हमारा A, वो इंटीजर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, B इंटीजर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, C 3 को और D 4 को, यानी जो A, B, C, D है हमारा, ये नंबर्स यानी इंटीजर्स 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से A डैश, B डैश, C डैश और D डैश जो है वो -1, -2, -3 और -4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि नंबर लाइंस पर हम इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो O हमने पॉइंट लिया जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें रैशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ये पढ़ना है। इसके लिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, कि 1/2 एंड -1/2 को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रोसेस सेम है। क्या कहा था हमने कि एक नंबर लाइन लेंगे, इसके सेंटर में एक पॉइंट O लेंगे जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद इसके जो राइट साइड में है पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे 1 2, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर ले लेंगे -1 -2। अब देखिए हमें 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये 1/2 यानी हाफ, 1 से छोटा, -1/2 यानी -1 से छोटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जो है हमारा 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है इसके 2 पार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो हम इसके बराबर बराबर 2 पार्ट करेंगे। अब हमने 2 पार्ट कर दिए, है क्या 1/2, यानी इसमें से ये ले लिया हमने, ये हो गया हिस्सा हमारा 1/2। इसके भी 2 बराबर पार्ट किए, ये क्या हो गया हमारा -1/2, यानी नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया 1/2 और ये हो गया -1/2। सेम प्रोसेस है, कोई भी नंबर होगा हमें इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर दिया है तो हम इजीली इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर सेम नहीं दिया हुआ है तो उसे हम सेम बनाएंगे। आपको तरीके कई मालूम है किस तरह से हम सेम बना सकते हैं। और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हम एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें नंबर्स को नंबर लाइन पर, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4B। 4B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट में क्या है 1/3। देखिए अभी अभी हमने आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करके बताया था, अब हम 1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोसेस सेम है, सेंटर में एक O पॉइंट लिया जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है 1/3 को, यानी जो 0 से 1 के बीच की हमारी डिस्टेंस है इसको हम बराबर बराबर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/3, यानी 3/3 = 1। तो अब 1/3 हमारा कहाँ पर आएगा, ये है 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3। इसी तरह से इधर भी हमने बराबर के 3 पार्ट किए, इस डिस्टेंस को
3 बराबर डिस्टेंस में डिवाइड कर लिया। ये हो गया हमारा -1/3, -1/3। ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -3/3। सॉरी, इस -1 के हमें 3 पार्ट करने हैं, यानी ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -3/3, यानी कि 1। इसे हमें 2 को डिवाइड नहीं करना है, ये है -2। तो आपको समझ में आ गई कि ये 1/3 और ये -1/3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये हुई सीधे सीधे 1/3 या 1/2 या 1/5, इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब आप थर्ड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 2/7, 2/7, यानी कि अब हमें कितने पार्ट करने हैं? 7 पार्ट करने हैं और 7 में से 2 पार्ट लेने हैं। कैसे? देखिए, ये हो गया O यानी 0, यहां पर हमने लिया 1, यहां पर लिया -1। अब क्या करना है हमें? ये जो स्पेस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हमें 7 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि इसको 7 पार्ट में बांट देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी कि अब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? देखिए, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर कितना है उतने पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। 7 था, 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें बताना क्या है? 2/7, यानी ये हो गया 1/7, ये हो गया हमारा 2/7। यहाँ पर ये हो गया -1, -1/7, यहाँ पे हो गया -2/7, यानी ये हो गया -1/7, ये -2/7, ये -3/7 और यहाँ पर आके हो जाएगा -7/7, यानी -1। यानी कि ये जो है ये हमारा मिल गया 2/7 और ये हमारा मिल गया -2/7। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब एक थोड़ा हट के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई नंबर इस तरह से दिया हो कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। कैसे? जैसे देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है? 22/7। अब देखिए, इसमें ऊपर 22 है, नीचे 7। मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में जितना नंबर दिया होगा उतने नंबर में पहले हम 0 से 1 के बीच में या जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर है उतने पार्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर जो है आपका 22 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 3 21, 1/7, यानी कि क्या आ गया? 3 होल 1/7। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 1/7। क्या समझ में आया? यानी कि इसमें 3 पूरे पार्ट है, उसके बाद में 1/7 है, यानी 4, लगभग 4 के बराबर। तो हम अब एक नंबर लाइन लेंगे, इस पर हमने सेंटर में लिया O, यहां से लिया 1, 2 और 3। देखिए 3 पार्ट अपने पास होल मौजूद है। अब हमें 1/7 करना है, यानी 3 के बाद ये जो 4 है इसको हमें बराबर 7 पार्ट में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरह से यहाँ -1, -2, -3। अब ये जो -4 आ रहा है इसके हमें 7 पार्ट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमें बताना क्या है? 3 + 1/7, यानी 3 ये है। 1/7 कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। तो इसके हमने 7 पार्ट कर लिए और 7 पार्ट करने के बाद हमें 1/7 चाहिए, तो ये हो गया हमारा 1/7। इधर हो गया ये -1/7। तो अब आपको समझ में आ गई कि हमें नंबर लाइन पे इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह से कर लें।